दैट्स राइट गाइस, ये है लेटेस्ट Oppo Reno 8 Pro। और आज हमें इस फ़ोन के बारे में डिटेल में बात करनी है। नॉट ए फुल रिव्यू, अभी जस्ट मैंने इसको अराउंड 72 आवर्स यूज़ किया है। एंड एज यू नो गाइस, फर्स्ट इंप्रेशन मेरा अराउंड 3 डेज़ के आसपास का होता है। इस फ़ोन में आज नया क्या है देखिए, वैसे तो इसमें सारी चीज़ें बढ़िया मिल रही जो एकदम इस प्राइस के हिसाब से स्टैंडर्ड है। लाइक 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले है, लेटेस्ट CPU है जो आते हैं आपके 4 नैनोमीटर 5 नैनोमीटर बेस पे, एंड लॉट्स ऑफ रैम 812 GB, वो सभी चीज़ें तो कूल हैं। कैमरा भी इसका अच्छा है, लेटेस्ट सेंसर है 50 मेगापिक्सल। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैरी सिलिकॉन X चिप यूज़ किया गया है जो ओप्पो का खुद का कस्टम डिज़ाइन चिप है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ नया किया गया है, बहुत सी कंपनीज ऑलरेडी ऐसा सॉर्ट ऑफ कर रही हैं। लाइक अगर आप देखेंगे गूगल टेंसॉर है, एप्पल का खुद का बायोनिक चिप है, पिक्सल गूगल में विजुअल कोर होता है। ये सभी चीज़ें, सारे चिपसेट आप कह सकते हैं जो बनाए जाते हैं, स्पेशली इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कुछ एक्स्ट्रा पावर जो करना हो फ़ोन में वो आप उस चिप से कर सकते हैं। मे बी वो इमेज प्रोसेसिंग हो सकती है, लेकिन इस बार यहाँ पे जो डेडिकेटेड चिप बनाया गया है मैरी सिलिकॉन X, वो कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लो लाइट में बढ़िया शॉट्स लेनी है, एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैंने इस फ़ोन के लो लाइट को गैलेक्सी S22 अल्ट्रा से भी टेस्ट किया एंड सरप्राइजिंगली मुझे इसकी फ़ोटो ज़्यादा अच्छी लगी। मैं लो लाइट की बात कर रहा हूँ, दैट्स इट। ऑल्सो 4K नाइट वीडियो भी आप इससे बना सकते हैं। उससे कुछ एडवांटेज क्या होगा, थोड़े से आपके फ़ोन में नॉइस रिड्यूस हो जाती है, ये तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। अब ऐसा नहीं कि जस्ट ये लो लाइट में ही वर्क करता है, मेरे फेस पे भी सनलाइट पड़ रही है। अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में चला जाऊँ, यानी कि उस तरफ खड़ा हो जाऊँ, तो सूरज मेरे पीछे रहेगा। देन उस सिचुएशन में आपने देखा होगा कि बहुत से फ़ोन नहीं वर्क करते हैं अगर मैं ऐसे यहाँ से शॉट लेता हूँ, बिकॉज पीछे काफ़ी ब्राइट है। तो बेटर HDR आपको मिल सकता है इस मैरी सिलिकॉन X के थ्रू। वो सभी चीज़ें में टेस्ट करना है। बाकी फ़ोन का डिज़ाइन आपने देखा, ये डिज़ाइन Oppo Find X से स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे कोई भी एक्सक्लूसिव सेपरेट कैमरा बम्प नहीं है, वो बैक पैनल से ही जुड़ के आया होता है। और ऐसा डिज़ाइन आपने बजट फ़ोन से भी देखा है। इसका बैक पैनल देख सकते हैं, अभी एग्जैक्टली कलर चेंजिंग बैक पैनल नहीं है जो आई बिलीव हमने Reno 6 और 7 में ज़्यादा देखा था। Reno 6 में स्पेशली ज़्यादा कलर चेंज था। अगर आप स्ट्रेट एट ए ग्लांस देखेंगे तो जनरली ये ब्लू ही रहता है, लेकिन जैसे इसमें थोड़ी सी सनलाइट पड़ती है ना, तब आप देखेंगे थोड़ा सा ये हल्का सा पिंक या ऐसे ऑरेंजिश टाइप का आ जाता है। राइट साइड यहाँ पे बटन है जहाँ पे अगेन सेम डिज़ाइन आपने रियलमी में देखा होगा, जहाँ पे गोल्डन होता था, यहाँ पे आप ग्रीन एक्सेंटेड बटन मिलते हैं। ऑन दी अपोजिट यहाँ पे आपको वॉल्यूम बटन मिलते हैं जो जस्ट लाइक आईफोन डिज़ाइन में है। इन दी बॉटम यहाँ पे कोई भी आपको अब हेडफोन जैक नहीं मिलेगा, जस्ट स्पीकर है एंड डुअल सिम कार्ड ऑफ कोर्स, USB टाइप सी। ऑन दी टॉप नॉइस कैंसलेशन माइक है। बाय द वे, ये फ़ोन आप ऐसे खड़ा कर सकते हैं। Reno 6 से आई बिलीव ये स्टार्ट हुआ था फ्लैट फ्रेम, जब आईफोन 12 आया था तब से सारी कहानी चालू हो गई। केस में आपको 50 रुपये नहीं, 100 रुपये का केस कह सकते हैं। 50 रुपीज़ में एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये Reno के केस में यहाँ पे आपको Reno लिखा हुआ मिलता है। सो इस फ़ोन का डिज़ाइन का इस बहुत कंफर्टेबल ही है। फ़ोन बड़ा है थोड़ा सा, नियरली 6.67 इंचज़ का डिस्प्ले है, सो नॉट दी स्मॉलेस्ट, और थोड़ा सा हैवी साइड ज़्यादा है फ़ोन। ये आपको शार्प फीलिंग ज़्यादा देगा। बहुत कन्वीनियंट होल्ड करने में मुझे नहीं लगा, बिकॉज थोड़े से ना कर्व फ़ोन ज़्यादा अच्छे लगते हैं अगर आप लॉन्ग टाइम यूज़ करते हैं। बट अगर आप केस लगा रहे हैं तो इवेंचुअली आपको वो चीज़ फील नहीं होगी, बिकॉज वो शार्प एजेस हट जाते हैं। हाईलाइटिंग फीचर्स तो हम टेस्ट करते रहेंगे, लेकिन एज ए जनरल पैकेज ये कैमरा कैसा है। फर्स्ट अबाउट दी कैमरा एप्लीकेशन, आपने ये OnePlus में भी देखा है, रियल में भी एग्जैक्टली सेम है, ओप्पो में भी एग्जैक्टली सेम है। सोनी IMX766 है जो कि काफ़ी बढ़िया सेंसर होता है, आपने पहले भी देखा है। वैसे जितना अभी हमने पहले देखा है सेंसर के बारे में, फ़ोटोज़ बढ़िया आ रही हैं, नॉट बैड। देख सकते हैं सारी डिटेल्स, डायनामिक रेंज, सभी कुछ काफ़ी परफेक्ट है, ओके इशारे। लेट्स टेक अ 50 मेगापिक्सल सैम्पल। अगर यहाँ पे हम 50 मेगापिक्सल मोड ऑन करते हैं देन ये 4:3 में चला जाता है। मैं 16 मैंने प्रेफर करता हूँ, बिकॉज अभी भी बहुत से लोग पुराने डिस्प्ले का फ़ोन चला रहे होते हैं और ये 4:3 थोड़ा सा क्रॉप कर देता है स्क्रीन पे। और आपको मैं एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बता दूँ। आई थिंक जो ओवरऑल इमेज प्रोसेसिंग हो रही है ना, जैसे फ़ोटोज़ कैप्चर करना, क्लिक करना, सेव होना, वो काफ़ी सुपर्ब है। आप एग्जैक्टली कह सकते हैं कि सेम परफॉर्मेंस आपको आईफोन लेवल में मिलता है। इवन गैलेक्सी S22 अल्ट्रा में भी ऐसा नहीं मिलता है। और अभी तक मैंने एक बार भी कहीं भी इमेज प्रोसेसिंग लिख के नहीं देखी, बिकॉज ऑलरेडी वो चीज़ प्रोसेस हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ मैरी सिलिकॉन X। रियली शार्प एंड ग्रेट डिटेल्स आ रहे हैं।
अभी आप जो सिचुएशन देख रहे हैं वो ऐसी है। राइट साइड आप देख रहे हैं कि विदाउट AI मोड टर्न ऑन करके आप देख सकते हैं डायरेक्ट लाइट सोर्स है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यानी कि सन। और लेफ़्ट साइड जो आप देख रहे हैं उसमें AI मोड ऑन है। तो आप थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि कितना डिफरेंस पड़ रहा है। वीडियोस में स्टेबलाइजेशन कितना बढ़िया है वो भी हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पे कोई भी OIS नहीं दिया गया है, ये थोड़ा सा सैड पार्ट आप कह सकते हैं, लाइक ह्यूज कॉम्प्रोमाइज़। अब तो 25K के फ़ोन में इजीली आप पा सकते हैं। Realme 9 Pro Plus आपने देखा, Moto G82 अभी मैंने AI मोड ऑफ करके रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्वालिटी कैसी आती है। एज यूजुअल क्वालिटी ठीक आ रही है बिकॉज ये सेंसर अच्छा है। शैडोज़ में डिटेल्स भी बढ़िया आ रहे हैं, पेड़ों के बीच में मैं आसानी से डिटेल्स देख पा रहा हूँ। कलर्स भी मोस्टली नेचुरल आ रहे हैं जैसे आने चाहिए, लाइक सुपर इम्प्रेसिव डिटेल्स आ रहे हैं। सामने देखिए मोर जा रहा है, अगर हम उसको जूम करते हैं यहाँ पे, ये रहा 10x एंड जो कि यहाँ पे कोई भी ऐसे टेलीस्कोप या ऑप्टिकल जूम वाला फीचर नहीं दिया गया, जस्ट डिजिटल है, तो नॉट सुपर ग्रेट क्वालिटी। और ये रही सेल्फी 32 मेगापिक्सल की क्रेजी सेल्फी है। ओप्पो वीवो के फ़ोन आप जानते हैं सेल्फी के लिए काफ़ी बढ़िया होते हैं। एक लो लाइट सैंपल टेस्ट करते हैं गाइस वीडियो, जहाँ पे देखते हैं कि ये मेरे सिलिकॉन एक्स कितना इफेक्टिव। अभी फिलहाल आप जो डिटेल देख रहे हैं वो विदाउट AI मोड ऑफ है। आप देख सकते हैं लीव्स में थोड़ी सी डार्कनेस ज़्यादा है और नेट पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं कलर ज़्यादा पड़ रहे थे, जो बट वाइट नेट था वो यहाँ पे मिस हो गया था। जैसे ही AI ऑन हुआ तो आप देख सकते हैं लीव्स में डिटेल अच्छी आ गई और नेट पे थोड़ा सा कलर कम हो गया और ब्राइटनेस ज़्यादा आ गई। सो AI मोड ऑन करने से आप देखा यहाँ पे विथ मेरे सिलिकॉन एक्स थोड़ी सी IOC लेवल बढ़ाई जा रही है। नॉइज़ उतनी ज़्यादा खत्म नहीं हुई लेकिन डिटेल्स डेफिनेटली ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो आप कह सकते हैं इन द समरी में 10 to 15% का फ़र्क पड़ रहा है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एकदम सुपर ग्राउंड ब्रेकिंग चेंजेस आ गए, बट यस थोड़ा सा तो फ़र्क यहाँ पे पड़ रहा है। मैक्स टू मैक्स 15 to 20%, नॉट मोर देन दैट। ये तो वीडियोस की कहानी थी, लेकिन फ़ोटोज़ में डेफिनेटली यहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है। फॉर ए कंपैरिजन आप साइड बाय साइड देख सकते हैं गैलेक्सी S22 अल्ट्रा मैंने लिया, विदाउट नाइट मोड ऑन करके फ़ोटोग्राफ्स ली, देन विथ नाइट मोड टर्न ऑन करके फ़ोटोग्राफ्स ली। तो क्लियरली आप देख सकते हैं फ़र्क पड़ रहा है। ऑल्सो विथ AI मोड ऑन करने से भी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया क्वालिटी आ रही है। तो फोटोज़ के केस में डेफिनेटली यहाँ पे मेरे सिलिकॉन एक्स काफ़ी इफेक्टिव है, लेकिन वीडियोज़ में बहुत मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। मे बी जिस सिचुएशन में मैंने लिया शायद वहाँ पे इतना इफेक्टिव ना हो, तो मुझे थोड़ा सा आउटडोर में टेस्ट करना पड़ेगा। सो वेट फॉर द फुल कैमरा रिव्यू एंड फुल रिव्यू, वहाँ पे आपको मैं सारी चीज़ें बताऊँ। लेकिन यस थोड़ा सा इफेक्टिवनेस तो यहाँ पे है। इस फ़ोन का डिस्प्ले भी गाइस काफ़ी बढ़िया लगा। ओप्पो के फ़ोन वैसे जनरली आपने देखा होगा ज़्यादा रिफ्रेश रेट नहीं देते हैं बजट में, बट इस बार यहाँ पे 120 हर्ट्ज़ दिया गया है। काफ़ी कूल डिस्प्ले है, कर्व डिस्प्ले नहीं है, थोड़ा सा ये फ्लैट डिस्प्ले है और आप कह सकते हैं नियरली सेम डिस्प्ले जैसा आपको OnePlus 10R में मिला था। सो डिस्प्ले आपको यूज़ करने में काफ़ी अच्छा लगेगा एंड HDR10+ का भी सपोर्ट है। लेट्स टॉक अबाउट दी परफॉर्मेंस। अब ये CPU काफ़ी अच्छा है यूज़ करने में, आपने पहले भी देखा है CPU बहुत बढ़िया चलता है और यूज़ करने में मुझे ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं हुई। कैमरा सेंट्रिक परफॉर्मेंस आपने देखा ही, क्योंकि CPU पे ज़्यादा लोड नहीं है। विथ मेरे सिलिकॉन एक्स परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया इसमें मिल रही है। मैं BGMI में आपको स्कोर दिखा दूँ, आप ग्राफिक्स में HDR मैक्सिमम लगा सकते हैं और अल्ट्रा फ्रेम रेट पे है। स्पीकर टेस्ट करते हैं, देखते हैं स्पीकर की लाउडनेस कितनी ज़्यादा यहाँ पे है। यहाँ पे सिंगल बॉटम स्पीकर है, कोई भी फ्रंट में आउटपुट नहीं है। आपने ऐसे खड़ा कर दिया ना, बहुत ही मिनिमल साउंड आएगा यहाँ से। ओप्पो के फ़ोन ने इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। यहाँ पे कोई भी हेडफोन जैक भी नहीं है। अबाउट दी बैटरी गाइस, यहाँ पे 4500 मिली एम्प्स की बैटरी मिलती है। इन दी बॉक्स आपको 80 वॉट की चार्जिंग मिलती है। फ़ोन काफ़ी क्विकली चार्ज होता है। कंपनी ने ऐसा क्लेम किया है कि नियरली आप इस फ़ोन को 30-32 मिनट में आप चार्ज कर लेंगे। सो चार्जिंग टेस्ट मैं नहीं दिखा रहा हूँ, फुल रिव्यू आपको दिखाऊंगा बिकॉज ये चीज़ें वेरी करती हैं। आप अगर मैं सॉकेट कनेक्टर लगाता हूँ तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। एंड अबाउट दी बैकअप, ये फ़ोन कंप्लीट अभी तो मेरे 3 डेज़ की यूसेज में एकदम जस्ट 1 डे ही चलता है। एवरी मॉर्निंग मुझे चार्ज करना पड़ता है, कुछ ऐसा यहाँ पे सीन है। सो सुपर क्रेजी बैकअप यहाँ पे नहीं मिलता है। 1 डे आप बड़े आसानी से इसको हैवी यूसेज में निकाल सकते हैं। सो इन द समरी में गाइज कैसा लगा ये फ़ोन फॉर दी फर्स्ट इंप्रेशन, जैसे मैंने 3-4 दिन ऑलमोस्ट यूज़ किए। डिज़ाइन इस फ़ोन का अच्छा है, लुक अच्छा है। ओप्पो के फ़ोन में आपको इस बात की कंप्लेन नहीं करनी पड़ेगी। क्लियरली न्यू डिज़ाइन नहीं है। ओप्पो फाइंड एक्स आपने देखा, रियलमी में रियलमी नहीं, OnePlus C2 में, नॉट C2 में आपने देखा। सो
ओके है, डिज़ाइन अच्छा फ़ोन है, थोड़ा सा सॉलिड बिल्ड फ़ोन है, डिस्प्ले इस फ़ोन का अच्छा है, कुछ ऐसा कॉन्स नहीं लगा। इस प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली आपको ऐसा ही डिस्प्ले मिलता है, 120 हर्ट्ज, 1000 नेट्स एंड HDR10+, ये सब सारी चीज़ें मिलती हैं। परफॉर्मेंस भी ओके है, सीपीयू अच्छा है, थोड़ी सी लिमिटेशन है लाइक कंपेयर टू स्नैपड्रैगन के लाइक 888, 870, जहाँ पे आप और ज़्यादा अल्ट्रा एचडी तक में आप गेम प्ले कर सकते हैं PGMA में, यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी लिमिटेड दी गई है। कोई हीटिंग इशू नहीं मिली मुझे यहाँ पे, इस बात की तो गारंटी देता हूँ, मैंने काफ़ी टेस्ट किया फ़ोन को, ज़रा से भी हीटिंग इशू यहाँ पे मुझे नहीं मिली है। ओके, 1 डे बैटरी फ़ोन है, आप 2 दिन एक्सपेक्ट करके चलाना चाहते हैं तो शायद आप 2 दिन ना चला पाएँ, एवरी मॉर्निंग आपको चार्ज करना ही करना पड़ेगा। कैमरे को लेकर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ, बिकॉज जिस प्राइस टैग में ये है वहाँ पे और कैमरा सेंट्रिक फीचर ज़्यादा देने चाहिए। नंबर 1 जो पॉइंट लगा लाइक जस्ट मेन सेंसर ही अच्छा है, अदर कैमरेज हैं वो अगेन वेस्ट हैं। सेम सेटअप आपको 20-22 हज़ार के फ़ोन में मिल जाता है, लाइक 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल मैक्रो। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आपको रिंग LED दी गई है, सो रादर देन जस्ट स्टैंडर्ड रिंग LED डिज़ाइन के यहाँ पे आपको माइक्रोस्कोपिक लेंस पॉसिबल था दे देना, लाइक Realme GT2 Pro में दिया गया था, तो यहाँ पे भी ये चीज़ दे सकते हैं। जब 20-22 हज़ार के ओप्पो के फ़ोन में ये चीज़ है, वाई नॉट ऑन दी 42,000। फर्स्ट कॉन्स ये लगा। सेकेंड कॉन्स, कोई भी OIS नहीं है, वीडियोज़ उतने स्मूथ नहीं है, 4K 60 नहीं है। तो इस प्राइस में ये सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल सकती हैं। इस प्राइस क्या, इससे कम प्राइस के फ़ोन में भी आपको 35,000 के iQOO 9SE में, GT Neo 3 में, इन सब में आपको 4K 60 OIS तक मिल सकता है। यहाँ पे ये चीज़ मिसिंग है। यस, मेरी सिलिकॉन X थोड़ा सा इफेक्टिव है, एटलीस्ट मेरे गैलेक्सी S10 फिल्टर से तो बेटर फोटोग्राफ उसने ले ही लिया। तो नाइट फोटोज़ लेना चाहते हैं देन उसके लिए इफेक्टिव है। वीडियोज़ में उतना मुझे क्रेजी डिफरेंस नज़र नहीं आया। मे बी किसी और सिचुएशन में लूँ तो मुझे वो फुल रिव्यू में और कैमरा रिव्यू में आपको स्पेशली दिखाना पड़ेगा। फिलहाल के तौर पे यस इफेक्टिव है, बट जस्ट फॉर मेरे सिलिकॉन X के लिए अगर आप ये फ़ोन ले रहे हैं तो I don't think it's a great deal. So far so good guys. Let's wait for the Oppo Reno 8 and the durability test and stay tuned for the full review, camera review। देखते हैं अदर फोन से कंपैरिजन भी करते हैं, क्या पता थोड़ा सा और मेजर डिफरेंस नज़र आता हो। आपके भी क्या थॉट्स हैं, डू लेट मी नो विद द Oppo Reno 8 Pro। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।